अरे सुबह सुबह क्या कर रहा है रामू? अरे यार कुछ नहीं, खेतों के लिए गोबर की खाद बना रहा हूँ। तू भी ना सुधरेगा नहीं है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तू है कि गोबर में ही घुसा हुआ है भाई। रामू और श्यामू बहुत अच्छे दोस्त थे। वो बचपन से ही साथ थे, साथ पढ़े और साथ ही खेले। फिर दोनों ने साथ में ही खेती शुरू की। दोनों के घर अगल बगल ही थे और खेत भी। रामू अपनी खेती और कमाई से खुश था, जबकि श्यामू स्वभाव से लालची था। वो बहुत जल्द अमीर बनना चाहता था। फिर एक सुबह। अरे कहाँ जा रहा है श्यामू? अरे शहर जा रहा हूँ यार, खाद लेने। शहर? कौन सी खाद लेने? अरे यार, एक बढ़िया खाद के बारे में पता चला है। सुना है उस खाद को डालो तो गेहूं 2-2.5 महीने में ही पककर तैयार हो जाता है। हाँ। अरे पागल हो गया क्या है? कम से कम 3-4 महीने का वक्त तो लगता ही है गेहूं पककर तैयार होने में। अरे हाँ हाँ, जानता हूँ, लेकिन आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है भाई। ऐसे ऐसे केमिकल बन गए हैं जो रातों रात खेतों में जान डाल देते हैं भाई। हाँ, जान डाल देते हैं या जान निकाल देते हैं? अरे यार तू बहस मत कर यार। हाँ, जब केमिकल अपना कमाल दिखाएगा तब तू देखना। है रामू को श्यामू की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि केमिकल की खेती ज्यादा दिन तक नहीं चलती और उसे खाने से सेहत को जो नुकसान होता है वो अलग। अगले दिन श्यामू और रामू ने एक साथ अपने अपने खेतों में गेहूं बोया। क्यों रामू, वही गोबर डाल रहा है क्या? हाँ भाई, जो हमारे पुरखे करते आए हैं वही कर रहा हूँ। और तू बता, ले आया केमिकल? हाँ हाँ, देखना। श्यामू जो केमिकल लेकर आया था वो हरे रंग का था। दोनों ने एक ही तरह के बीज का इस्तेमाल किया। फर्क सिर्फ इतना था कि रामू ने गोबर से बनी जैविक खाद डाली थी और श्यामू ने इस बार केमिकल वाली खाद का इस्तेमाल किया था। कुछ समय बाद रामू की फसल में बालियां आ रही थीं, तो वहीं श्यामू की फसल पकने के करीब पहुंच गई थी। क्यों रामू, मैंने कहा था ना, देखा केमिकल की ताकत को? है? देख, अब तुझसे पहले फसल काटूंगा और ज्यादा महंगे दाम पर बेचूंगा। हाँ, क्योंकि पूरे गांव में एक अकेला मेरा ही खेत है जहां फसल पकने को तैयार है। ठीक है भाई, ठीक है, मान गया भाई, मान गया। तू जीता भाई, मैं हारा। ठीक है। रामू ने ये बात सिर्फ श्यामू का दिल रखने के लिए कहती थी, क्योंकि वो श्यामू से बहस नहीं करना चाहता था। कुछ दिन बाद श्यामू की फसल तैयार हो गई और उसने फसल काटना शुरू किया। श्यामू के खेत से 25 क्विंटल गेहूं निकला, जबकि 20 दिन बाद जब रामू ने अपनी फसल काटी तो उसे करीब 22 क्विंटल गेहूं ही मिला। देख रहा है रामू, तुझसे पहले फसल काटी और वो भी तुझसे 3 क्विंटल ज्यादा। अब बोल, मान गया कि नहीं? हाँ भाई हाँ, मान गया। श्यामू की फसल देखकर रामू हैरान था। रामू सोच रहा था कि जब दोनों के खेत बराबर हैं, सिंचाई बराबर हुई, तो फिर श्यामू की फसल जल्दी कैसे पक गई और उसे 3 क्विंटल फसल ज्यादा कैसे मिली। इस बात की सच्चाई जानने के लिए रामू कृषि विभाग गया, जहां उसने एक कृषि वैज्ञानिक को ये बात बताई। देखो रामू, आजकल यही हो रहा है। जैविक खेती करने वाले जैसे कि तुम पूरी मेहनत से फसल उगाते हैं, और जो फसल तुम उगाते हो ना, वही असली फसल है जो शरीर को फायदा भी देती है और खेत को दमदार भी बनाती है। जबकि केमिकल वाली खाद 2-3 बार फसल की बम्पर पैदावार करती है, पर उससे खेत की ताकत मर जाती है और उस फसल को खाने वाला भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। अब तो मुझे क्या करना चाहिए सर? देखो भाई, अगर मेरी सलाह मानो तो जैसे तुम ईमानदारी और लगन से खेती कर रहे हो ना, वैसे ही करते रहो, उसी में फायदा है। कृषि वैज्ञानिक की बात रामू की समझ में आ चुकी थी। वो लालच छोड़ देसी तरीके से खेती करता रहा, जबकि केमिकल की खाद श्यामू को और ज्यादा लालची बनाती रही। जल्दी और ज्यादा फसल ले लेकर श्यामू धीरे धीरे अमीर आदमी बन गया। उसने बगल का ही एक और खेत खरीद लिया। अब तक वो हर चीज में केमिकल डालने लगा। रामू को ये देखकर अफसोस होता था, लेकिन उसने श्यामू को टोकना छोड़ दिया था। फिर एक दिन। अरे भाई श्यामू, ये सूटकेस? अरे भैया, कहाँ की तैयारी है? अरे कुछ नहीं भाई,
वो बेटा और बीवी बहुत दिनों से जो है कह रहे थे कि दिल्ली विल्ली घुमा लाओ है, और अब तो वैसे भी पैसे वैसे की कोई दिक्कत है नहीं, तो सोचा घूम ही आए भैया है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। बता तेरे लिए क्या लाऊं दिल्ली से है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। रामू श्यामू की तरक्की से खुश तो था, लेकिन वो जानता था कि श्यामू धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, और हुआ भी वही जिसका रामू को डर था। दिल्ली में श्यामू अपने परिवार के साथ एक पार्क में बैठा हुआ था। वो अपनी पत्नी से खेती बाड़ी के बारे में बात कर रहा था। तभी उनकी बातें सुनकर उसके बगल में बैठा एक आदमी, अरे तो क्या करूं मैं, अरे परेशान कर दिया यार तुम लोगों ने यार, इतनी फसल लेकर कहाँ जाऊं मैं? अरे अगर बारिश होती है तो होने दो, सड़ने दो उसे, पूरा गोदाम भरा पड़ा है। एक काम करो, जाके गौशाला में दान कर दो सारा गेहूं। हाँ। रमेश की बात सुनकर श्यामू से रहा नहीं गया। उसके लालच ने उसे रमेश से बात करने पर मजबूर कर दिया। राम राम भैया। राम राम। क्या बात है भाई? लगता है आप भी किसान हो है? हाँ हाँ, तुम भी किसान हो क्या? हाँ जी भैया, वो मैंने सुना कि आप गेहूं गौशाला को दान देने की बात कर रहे थे। ऐसी कितनी फसल होती है आपके यहाँ? दोगुनी, हर बीघे पर कम से कम 20 क्विंटल फसल लेता हूँ मैं भैया। हैं? कैसे? अरे केमिकल की ताकत से। जानते हो क्या होता है केमिकल? हाँ हाँ जानता हूँ ना, मैं भी अपने खेतों में केमिकल वाली खाद ही डालता हूँ। खूब कमाई हो रही है भैया। अरे क्या खाक कमाई कर रहे हो? मुझे तो इतनी फसल हो रही है कि रखने को जगह नहीं मिल रही है। भैया कहाँ से मिलेगा ये केमिकल? जितना चाहिए उतना मिलेगा, पर ऐसा है थोड़ा महंगा है भैया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। रमेश का फोन नंबर लेकर श्यामू अपने गांव आ गया। उसने केमिकल के लिए बीवी के सारे गहने, अपनी कार बेच दी, और तो और सारी जमा पूंजी लेकर दिल्ली पहुंच गया। अगर वो जादुई केमिकल मेरे हाथ लग गया तो जो जो मैंने बेचा है 2-3 महीने में ही सब वापस खरीद लूंगा, और फिर तो पैसे ही पैसे। हाँ भाई कैसे हो? अच्छा पैसे लाए हो क्या? हाँ हाँ भैया, जितने बटोर सका सब ले आया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जितने भी लाए हो ना 2-3 महीने में ही सब वसूल लोगे भैया। जरूर भैया जरूर। कहाँ है वो केमिकल? ये लो भैया ये लो, 2 बाल्टियां हैं। बस इतना सा? अरे ये हार्ड केमिकल है, जापानी तकनीक का, समझे? इसके हर लीटर को 5 लीटर पानी में डालकर खेत में डालना है भैया। अच्छा समझ गया समझ गया। भैया अगर और केमिकल चाहिए होगा तो तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ही, पैसे ले आना, केमिकल ले जाना भैया। श्यामू 2 बाल्टियां केमिकल लेकर गांव वापस लौट रहा था। उसे लगा कि अब वो रातों रात बहुत अमीर बन जाएगा, पर उसे नहीं मालूम था कि रमेश बहुत बड़ा ठग था। उसने श्यामू के लालच को भांपकर उसे फंसा लिया था। जो 2 बाल्टी केमिकल रमेश ने उसे दिया था वो कुछ नहीं, 2 बाल्टी पानी में मिला हुआ नीला रंग था बस। श्यामू ने अगले ही दिन पूरे खेत में उस केमिकल का छिड़काव कर दिया, और इस बार न तो उसने वो पुरानी वाली केमिकल खाद डाली और न ही कोई दवाई। श्यामू जिसे जापानी केमिकल समझ रहा था तो वो पानी ही, और ऊपर से और पानी मिलाकर डालने से सारी फसल गलने लगी, और देखते ही देखते पूरी फसल खराब हो गई। हौसला रख श्यामू। अरे कैसा हौसला रखूं भाई, उस आदमी ने मुझे चूना लगा दिया, उसने अपना फोन बंद कर दिया भैया, और वो ऑफिस भी फर्जी था। मेरी सारी कमाई चली गई, मैं बर्बाद हो गया भाई। तूने सही कहा था, मुझे लालच में मार डाला। देख अब तो मेरे पास अपने परिवार को खिलाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। अरे तू चिंता मत कर यार, मेरे पास बहुत अनाज है जो मैंने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखा था। और सुन, ये बहुत बड़ा सबक है तेरे लिए, समझा? अब इस खेत को कुछ दिन सूखने दे, मेरे पास बीज पड़ा है, तू फिर से खेती शुरू कर। और हाँ, इस बार केमिकल के चक्कर में नहीं पड़ूंगा भैया, नहीं पड़ूंगा, देसी खेती करूंगा जैसे तू करता है। अच्छा चल। कहाँ? अरे बीज लगाएगा तो खाद कहाँ से लाएगा? चल मेरे साथ गोबर की खाद बनाने, समझा? श्यामू आंसू पोंछकर रामू के साथ चल दिया।
और उसने मन ही मन ये तय कर लिया कि अब जिंदगी में फिर कभी लालच नहीं करेगा।